अति शीघ्र आने वाला खुदावन प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर आपका बीच में उपस्थित होने का और एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस आत्मिक मन्ना कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा कई हजार लोगों तक परमेश्वर का जीवित वचन को पहुंचाने में हमें मदद मिला है। परमेश्वर का वचन जैसे इस्राएल के लोग मरुस्थान में से होकर वादा की गई जमीन कनान देश की ओर जब प्रयाण कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें उनका शारीरिक भूख मिटाने के लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया है। बराबर इन दिनों में हम लोग एक यात्रा में हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए वायदा की गई उस सियोन नगर की ओर इस धरती में से होकर जब हम प्रयाण करते हैं, मेरे लिए और आपके लिए हमारा शारीरिक नहीं वरना हमारा आत्मिक व्यक्तित्व को, हमारा फितरी व्यक्ति को मजबूत रखने के लिए, मसीह के विश्वास में मजबूत रखने के लिए हमें परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है। ये वचन स्वर्ग से है जो हमारे हाथ में आज उपलब्ध है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहती है कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, वो खरी है और साधारण लोगों को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बना देता है। भजन संहिता 19 उसका 10वीं आयत जब हम अध्ययन करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के वचन के विषय में खूबसूरत आयत पाए जाते हैं। इस प्रकार परमेश्वर का वचन सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधुर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं या मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे और आपसे बातें करता है। कौन है परमेश्वर? सारे ब्रह्मांड को रचने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। ऐसा कोई कार्य परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आइए आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान को यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 18 और 19 आयत की तरफ लाना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 18 और 19 आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहती है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 19वीं आयत, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहा दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का खूबसूरत वचन यशायाह नबी के कान में आते हैं और इसराइल लोगों के बीच में ये वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी को देता है। इसराइल के लोग अभी बाबुल प्रवास में होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको परमेश्वर ने उस देश से चुराकर बाहर लेके आया और उनके लिए खास करके परमेश्वर को इच्छा है कि उन्हें आशीष देना। हाँ मेरे प्यारो,
मेरा और आपका परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं, हमें आशीष देना चाहते हैं। इस 2022 वर्ष में परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर की योजना अपने दास के द्वारा लोगों को बीच में प्रकट करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए योजना को बनाते हैं। कितनी खूबसूरत है मेरा और आपका परमेश्वर। हमें सिर्फ उस परमेश्वर के वचन पर, उसकी योजनाओं पर हमें खरा उतरना और उसी में हमें चलने की और विश्वास करने की ज़रूरत है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह नबी को इस प्रकार बतलाते हैं कि तुम अपने लोगों को बताओ कि खास करके 2 कार्य उन्हें नहीं करना है। 2 कार्य उन्हें नहीं करना है। जब 2 कार्य उन लोग नहीं करेंगे तब मैं 2 असाधारण कार्य उनके बीच में करना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में जल्दी ही इस वचन से वो 2 कार्य जो हमें जो नहीं करना वो क्या है, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए 2 महान कार्य करना चाहते हैं, वो क्या है बताकर अपने वाणी को विराम करने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर वचन के द्वारा अपने लोगों को बुद्धि देता है कि तुम्हें बीती हुई घटनाओं पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि बाबुल प्रवास में लोग होकर कि वे लोग जीवन को व्यतीत कर रहे थे। प्रतापी राजा का गुलामी में होकर जो बातें वहाँ पर घटा, ये लोगों के लिए उन बातों पर चित्त लगाने से, उन बातों को स्मरण रखने से, उन बातों पर मन लगाने से उन्हें कभी खुशियाँ नहीं आएगी, इनका जीवन में कभी विकास नहीं आएगा, क्योंकि वो उन घटना जो है, जो उनका अनुभव जो है, वो उनका जीवन में निराशा को लाएगा। हाँ मेरे प्यारो, हो सकते बीते हुए साल में आपके साथ और मेरे साथ कई घटना घटी है। उन बातों के द्वारा कई बार हमारे अंदर निराशा आता है, डिप्रेशन आते हैं, तनाव आते हैं, हमें आगे बढ़ने में एक ठोकर के कारण बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बुद्धि देता है कि उन बातों पर हमें मन नहीं लगाना और प्राचीन कालों के बातों पर मन नहीं लगाना, बीती हुई घटनाओं पर स्मरण नहीं रखना और प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाना, क्योंकि ये दोनों हमें आगे बढ़ने में एक ठोकर का कारण है, एक रुकावट की बात है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर मेरा और आपका जीवन में 2 असाधारण काम करेंगे जो कोई मनुष्य कभी नहीं कर सकता है। सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जंगल में मार्ग बना दूंगा। जंगल में मार्ग बनाना मतलब कोई संभावना नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने की कोई मार्ग नहीं है, सारे दरवाजे बंद है। एक जंगल के बीच में जैसे खड़ा है वैसा ही हम जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा। कितनी खूबसूरत वचन है। आज आमीन बोलकर विश्वास के साथ हम इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। एक वायदा के रूप में इस साल में परमेश्वर आपके लिए नया दरवाजा, आपके लिए एक नया मार्ग, जंगल में से होकर आपको बाहर निकल आने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में एक महान कार्य करना चाहते हैं। आमीन बोलकर विश्वास के साथ इस वचन को एक वायदा के रूप में अपना जीवन में ले लीजिए। और दूसरी आशीष यहाँ पर इस प्रकार कहती है कि मैं तुम्हारे लिए निर्जल भूमि में से नदियां बहा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यासा होकर, भूखा होकर, हताश होकर, निराश होकर जीवन की समाप्ति करने के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे नहीं चाहता है। परमेश्वर का जीवित वायदा अपने वचन के द्वारा आज हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए, अपने बुलाए हुए लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए जंगल में मार्ग बना देगा।
और उनके लिए निर्जल भूमि में कोई संभावना ही नहीं, पानी का कोई स्रोत है ही नहीं, कोई आशा बिल्कुल नहीं रह गया, ऐसा जगह में से नदियां बहा दूंगा। मेरा प्यारो विश्वास के साथ आमीन बोलकर इस आशीषों को हम अपने जीवन में 2022 में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर जिसके लिए हमें मदद करे वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाया है और उन योजनाओं को आप तक पहुंचा दिया है अपने दास के द्वारा। विश्वास के साथ यदि इस वचनों को वायदा करो में यदि अपने जीवन में हम ले लेंगे कि ये 2022 चमत्कार का वर्ष होगा, परमेश्वर की ओर से बड़ी सामर्थ्य का, बड़ी छुटकारा का और सफलता का और समृद्धि का, बड़ी हर्ष का साल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष देवे। खुदावन जितने लोग तेरी वचन को सुना उनका जीवन का हर प्रकार की कमी और घटी को दूर करे। सारे बंद दरवाजा, बंद मार्ग यीशु मसीह के नाम से इस वायदा के वचन के अनुसार 2022 वर्ष में खुल जाने पाए और तेरे लोग आशीषित होने पाए। समृद्धि का, बड़ी खर्च का, बड़ी उपलब्धि का एक साल बनाए। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।